बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ सबासान के साथ यूट्यूब वीडियो एडिटिंग लेसन नंबर 4 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जो हम वीडियो के जो नीचे जो अपना जो हम आप अमूमन देखते हैं कि जो मेरे भी वीडियो के नीचे आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया के जो लिंक होते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, जैसे आपको अल्लाह खुश करे, जैसे ट्विटर है या इंस्टाग्राम या गूगल प्लस, इनके जो लिंक्स हैं हम जो अक्सर आप मेरे भी वीडियो के नीचे देखते हैं कि वो लिंक्स चलते रहते हैं ना। तो इसी तरीके से उस लिंक को किस तरीके से दिया जाता है और अपने जो वीडियो है उसको, यानी ये लिंक्स देने से ये फायदा होगा कि आपकी जो आपसे जो आपके जो व्यूवर है वो आपके कांटेक्ट में रहेंगे। यानी अगर फेसबुक का आप लिंक देते हैं, जिसमें ट्विटर का लिंक देते हैं या इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, तो किस तरीके से हम उसको अपने वीडियो के नीचे देते हैं तो उसको मैं आपको बाकायदा तौर पर बताऊंगा। और अगर आप इन चीजों को अपने वीडियो के नीचे देंगे, यानी तो इनसे फायदा यह होता है कि आपका जो वीडियो है वो बड़ा खूबसूरत नजर आएगा और जो आपका व्यूवर है वो आपसे बिल्कुल मुतमईन होगा। यानी आपको आपसे ट्विटर में कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, आपसे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, यानी फेसबुक से कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। तो ये लिंक्स किस तरीके से देते हैं सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये लिंक सोशल मीडिया के जो अपने वीडियो के नीचे देते हैं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। तो ये देखें कि ये एक सोशल मीडिया का लिंक है, यूट्यूब लोगो बैनर ग्रीन स्क्रीन फ्री, ये इसका टाइटल नेम है। इस टाइटल नेम को जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएंगे, कुछ इस तरीके के ओपन हो जाएंगे। जो भी आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे आप यहाँ से कोई भी लोगो उठाकर जो अपने वीडियो के नीचे दे सकते हैं। किस तरीके से देंगे, टैग्स को अपने किस तरीके से ऐड करेंगे, अपने जो लिंक्स हैं उनको किस तरीके से ऐड करेंगे, सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लें। मैंने तो ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से इसको एडिट करेंगे। मैं ओपन करता हूँ ईडियो सॉफ्टवेयर को, मैं बाकायदा आपको ईडियो सॉफ्टवेयर के अंदर इसको आपको एडिट करके बताऊँगा। ठीक है, ये डाउनलोड करके मैंने इसको रखा हुआ है, इसको ओपन करता हूँ। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ तक आपने इसको कट करना है। ठीक है, आपने जस्ट इसको जो कट करना है यहाँ तक। देखें हमारा जो काम का जो चीज़ है, हमें जो काम करना है, हमें जो काम करना है यहाँ तक, थोड़ा सा और पीछे। ठीक है, आपने इसको यहाँ तक जो है ना कट करना है। कट करने के बाद आपने इसको पीछे वाले हिस्से को ख़त्म करना है। तो यहाँ तक आपने इसको कट किया। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्टॉप करने के बाद आपने इसको क्लिप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिप के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट ए स्टिल इमेज लिखा होगा, आपने इसकी शॉर्ट स्क्रीन रहना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन हमारे पास आ गया। तो अब आप क्या करें, राइट क्लिक कर ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एडोब फोटोशॉप में हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने जो है ना अपना जो भी लिंक है आपने उसको टाइप करना है। कुछ भी आप टाइप करें, मैं अपने चैनल का नाम ही टाइप करता हूँ, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो मैंने अपने चैनल का नाम ही इस पे टाइप कर दिया। तो आपने इसको थोड़ा कलरफुल करना है। ठीक, कलरफुल करने के बाद आपने थोड़ा इसको ऐसी जगह पर रखना है कि ताकि ये बड़ा खूबसूरत होके आए। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कलर दे सकते हैं, किसी भी कलर में आप इसको दे सकते हैं। अगर आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ से आपने कलर भी इसका चेंज करना है। अगर आपका जो लिंक का जो कलर है, जैसे कि सोशल मीडिया के जो लोगो का जो कलर है, मेरी नज़र में ये लोगो का जो कलर होता है, आप अपने टैग्स का कलर भी वही दें। तो इसमें यह है कि आपके जो चैनल है वो खूबसूरत नज़र आएगा, आपका जो लोगो है वो खूबसूरत नज़र आएगा, आपका जो वीडियो है वो खूबसूरत नज़र आएगा। तो आपने क्लिक करना है यहाँ पर कलर के बटन पर, और ये देखिए ये पेन का निशान आपके पास बना हुआ आ गया। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यह आपका कलर बनकर आ गया। अब आपने इसको जो है ना अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक छोटा बड़ा करना है। आपने Ctrl+T दबाकर इसको छोटा बड़ा करना है, आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको बनाएं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद अब आपने जो काम करना है वो काम ये करना है कि आपने जो यहाँ के दो आपने देखना है कि लेयर में
दो लेयर आपके पास बने हुए हैं। अब आपने जो बैकग्राउंड का जो लेयर है आपने उसको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है? ये जो एक आई का निशान बना हुआ है, आपने इस आई के निशान को गुम करना है। किस तरीके से गुम करेंगे? आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये गुम हो जाएगा। अभी आपके पास कंप्लीट तौर पर ट्रांसपेरेंट बना हुआ आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको जस्ट सेव करना है। सेव आपने क्या करना है कि इसको सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद आपने इसको देना है, कोई भी नाम दे दें, आपको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे दें, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं। तो आपने इसको PNG में सेव करना है। जैसे आप इसको PNG में सेव करेंगे आपने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूं। ठीक है, मैंने इसको सेव करता हूं यहां से। ओके, अब मैं इसको ओपन करता हूं एड्यूस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, आप डबल क्लिक करें डेस्कटॉप पे, मैंने इसको सेव किया था। ये मैंने ट्रिपल पी इसको नाम दिया था ओपन। ये देखिए ओके। अब आपने क्या करना है, इसको अपने टेक्स्ट लेयर में ऐड करना है। ठीक है, जो टेक्स्ट का जो आपका जो टाइमलाइन है उस पर आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि अब देखें कि ये जो लोगो है कैसे आपके पास बना हुआ आता है। अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ये इफेक्ट्स बना हुआ है इसका नीचे टेक्स्ट में इसको आपने डिलीट करना है। जैसे आपने इसको डिलीट किया तो आपका जो जो लिंक था वो बिल्कुल शो हो गया। जो आपका जो नाम जो आपने दिया था, अपने लिंक का जो एड्रेस दिया है वो शो हो गया, जो टैक्स आपने दिया था। अब आपने इसको थोड़ा सा चलाना है। ठीक है, आपने इसको चलाना है। ठीक है, आप एक चीज देखें कि ये कहां से शुरू हो रहा है, जो व्हाइट लाइन है कहां से शुरू हो रहा है। जस्ट आपने सिर्फ ये देखना है, यहां से आपका व्हाइट लाइन शुरू हो रहा है तो आपने इसको प्ले करना है। अब आप चाहते हैं कि ये व्हाइट लाइन के साथ ही चलता हुआ है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये आपके व्हाइट लाइन के साथ ही बाहर निकले तो आप इफेक्ट्स पर आ जाएं। इफेक्ट्स पर आने के बाद आप आ जाएं, ठीक है, टाइटल मिक्सर पर। ठीक है, यहां से टाइटल मिक्सर पर आ जाएं। ये देखें, ये टाइटल मिक्सर के बने हुए। आपने करना है कुछ भी आप कर सकते हैं, मैं ये यूज करता हूँ सबसे ज्यादा। आपने इसको अपने टैक्स पर छोड़ना है। ठीक है, जैसे आप टैक्स पर छोड़ेंगे तो आप इसको अभी एक साथ इन दोनों को चला कर देखिए। थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ, नहीं आगे करता हूँ। ठीक है, ताकि ये हमारे जो व्हाइट पट्टी है इसके साथ चलता हुआ आ जाए। ठीक है, आपने इसको इसी तरीके से ऐड करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक ये ठीक रहेगा। अब आप देखें कि इसी तरीके से ये चलता हुआ हमारे जो पट्टी के साथ ही बिल्कुल जो सोशल मीडिया का जो पट्टी है उसके साथ चलता हुआ आएगा। ये देखें, दोबारा देखें। ठीक है, इसको प्ले करता हूं। ये देखें, ये पट्टी के साथ चलता हुआ आ गया। अब ये पट्टी के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, अब आपने इस तरफ वाले जो, अब आपने क्या करना है कि इस तरफ वाला जो इफेक्ट्स है यहाँ पर वापस का इफेक्ट्स देना है। अब आप इसको चलाते रहेंगे कहाँ से तक ये चल रहा है और पट्टी कहाँ तक वापस जाएगा। ठीक है, अब ये पट्टी देखें आप कहाँ से वापस जाएगा, थोड़ा आप इसको नोट करें। ये देखें, ये यहाँ से वापस जा रहा है, यहाँ तक आ गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको यहाँ तक आपने इस टैक्स को रखना है। ठीक है, ये आपके यहाँ तक टैक्स आ गया। अब आपने यहाँ तक इस टैक्स को रखना है। ठीक है, और आगे वाले वीडियो को डिलीट करना है क्योंकि आगे वाला वीडियो हमारा काम का नहीं है। ठीक है, इसको मैंने डिलीट किया। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ तक जो है वापस का जो हम टाइटल का जो मिक्सर है वो देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको वापस का मिक्सर दे देता हूँ। अब ये यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा। ठीक है, आप देखें कि कितना खूबसूरत अंदाज में ये YouTube का जो हमारा जो लोगो है और किस तरीके से ये वापस बैक होगा। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया के लिंक दिए जाते हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरीके। ठीक है, मैं यहाँ से इसको देता हूँ इफेक्ट्स। अब देखें कि ये वापसी का इफेक्ट्स मैंने इस पर दिया तो ये वापस अपने पट्टी के साथ ही दोबारा गया। दोबारा देख कर चेक करते हैं। ये देखें, ये चलता हुआ आ गया, टैक्स चलता हुआ आ गया। तो ये चलता रहेगा, ये लोगों के साथ चलता रहेगा। तो उसके बाद जब ये लोगो वापस जाएगा तो यहीं से ये दोबारा वापस चला जाएगा। ये देखें, तो इस तरीके से आपने अपने जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं इस तरीके से देने हैं। आपने F11 दबाना है। F11 दबाने के बाद आपने MPG प्रोग्राम 2 पर रखना है। ठीक है, MPG प्रोग्राम 2। अगर यहां से आपके पास ये ऑप्शन नहीं आए
तो आपने क्या करना है कि MPG को सिलेक्ट करना है, फिर MPG प्रोग्राम 2 को सिलेक्ट करना है, फिर एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसको कुछ भी नाम देना है, ठीक है। मैं SUV सब देता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये रेंडर होना शुरू हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास कंप्लीट तौर पर रेंडर हो गया। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ, ठीक है। इनको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। मैं एक वीडियो उठाकर यहाँ पर रखता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने वीडियो को ओपन किया तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो मैंने YouTube का जो लोगो सबके नाम पर सेव करके रखा हुआ था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, इसको मैं लेके आता हूँ, यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें, ये यहाँ पर सबका आ गया। इसको मैं ऊपर वाले टैब पर रखता हूँ। हमेशा ऊपर वाले टैब पर आपने रखना है। अब आपने क्या करना है कि जो इसका जो ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड है उसको डिलीट करना है। उसको कैसे डिलीट करेंगे? इफेक्ट के बटन पर आएंगे। इफेक्ट्स के बटन पर आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने देखना है कि की, या आपने कीज पर क्लिक करना है। आखिर में जब एडिट्स पर आप आएंगे, कीज लिखा होगा यहाँ पर ना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा क्रोमा की। क्रोमा की आपने क्या करना, ठीक है। ये देखिए, क्रोमा की पर जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये वीडियो देखे कि हमारे पास किस तरीके से आ गया। और ये थोड़ा सा ग्रीन साइड पर नजर आ रहा है, तो इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे? आपने क्रोमा की वाले जहां पर आपने क्रोमा की छोड़ा उसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, एज पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है, ग्रीन को खत्म करना है, ठीक है। ग्रीन के जो है ना मामला है उसको सारे को खत्म करना है। यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखें कि ये किस तरीके से अब लोगो हमारे पास चलता हुआ आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारा कुछ ये इसी तरीके से इसका जो बैकग्राउंड है, ग्रीन बैकग्राउंड, इसी तरीके से खत्म करना है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से इन लिंकों को अपने जो वीडियो के नीचे इन लिंकों को देते हैं, किस तरीके से ये स्लाइड होकर आते हैं, ये सोशल मीडिया के लिंक के अपने लोगों के साथ स्लाइड होकर आते हैं। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। मजीद इसी तरीके से इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया करूंगा और आपको मैं एक बहुत अच्छा यूट्यूबर बनाकर दिखाऊंगा। और दूसरी बात ये रहा कि मैं अगर वीडियो एडिटिंग कंप्लीट करूंगा तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो आप हैं अपना एक चैनल बना सकते हैं। वो भी तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से एक अच्छा चैनल बनाते हैं, थंबनेल बनाना बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ताकि मैं आपको कीवर्ड भी बताऊंगा, कीवर्ड किस तरीके से बनाए जाते हैं। मैंने कुछ अपने चैनल भी बनाए हुए हैं, वो चैनल भी मैं आपको दिखाऊंगा, उनके व्यूअर भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह के बाद फी अमानिल्लाह। अपने दोस्त अपने भाई अपने नसीब को दुआ में याद रखिए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह के बाद।